हम इस समय टाउन हॉल में आ चुके हैं और यहाँ से जानेंगे क्या है दिल्ली विधानसभा को लेकर के लोगों की राय। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव होने में मात्र कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों की जोर शोर से तैयारियां तो चली रही है, लेकिन दिल्ली के विकास और जनता को लुभाने के लिए अलग अलग योजनाओं पर भी काम हो रहा है। आप देख सकते हैं इस समय हम टाउन हॉल पर हैं और टाउन हॉल अपने आप में चांदनी चौक विधानसभा की एक बड़ी जगह है, क्योंकि टाउन हॉल ये वह जगह है जहाँ पर एमसीडी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। टाउन हॉल अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल भी है। तो आज यहाँ पर हम जानेंगे कि चांदनी चौक विधानसभा में लोगों की क्या राय है और दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को वोट देंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे। तो आइए सीधा बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? नाम दीपक शर्मा। दीपक, हम देख रहे हैं अब देश की राजधानी दिल्ली में मात्र कुछ ही समय बचा है जब इलेक्शन होने हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हमारे श्री 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 108 बार अरविंद केजरीवाल जी, जो कि बहुत ईमानदार हैं। उनको मैं तो ईमानदार भी नहीं कहना चाहता, मैं कहता हूँ कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन कुछ लोग हैं भैया, उनको कहते हैं कट्टर बेईमान, क्योंकि काम ही उनके इतने अच्छे हैं। उन्होंने क्या किया, 2 बार सत्ता में दिल्ली की जनता ने उनको भरोसे पर जिताया। उन्होंने सोचा, हमारी दिल्ली की जनता ने सोचा कि हम केजरीवाल जी को जिताएंगे और उसके बाद हमारी दिल्ली में जो विकास होगा हम होते हुए देखेंगे, और हमने होता हुआ देखा। उन्होंने क्या, सबसे पहले आते ही दिल्ली में शराब बंटवाना शुरू कर दिया। क्योंकि भाई सबसे पहले युवाओं के लिए सोचोगे ना, युवा को क्या चाहिए? युवा को शराब तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी उनको शराब पिलाया गया। क्यों पिलाया गया? ताकि उनसे वोट मिले, क्योंकि युवा है, बहुत सारे युवा हैं जो शराब पीते हैं, और जहाँ भी फ्री का दारू मिलेगा फटाफट वहाँ पब्लिक पहुँच जाएगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना माइंड से चलाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सब कुछ फ्री कर दिया। क्या फ्री कर दिया? सब कुछ तो नहीं, जैसे कि ये बस फ्री कर दी, जल फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, और भी बहुत सारी चीज़ें फ्री की। क्योंकि जहाँ फ्री मिलेगा पब्लिक वहीं भागेगी। उन्हें पता है कि जहाँ महिलाएं कहाँ भागेगी, जहाँ फ्री मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, फ्री करने के बाद महिलाएं सारा वोट किसको दे दिया? अपने भाई को दे दिया, अपने मतलब अरविंद केजरीवाल जी को दे दिया। हमने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने क्या किया, हमारे मोहल्लों में क्या किया, ये खुलवा दिया, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया। मोहल्ला क्लिनिक आपने खुलवा दिया, अच्छी बात है, कम से कम इलाज तो अच्छा हो, कम से कम पढ़ा लिखा अच्छा सा डॉक्टर तो बैठे। लेकिन क्या हो रहा है, हमारे भी इलाके में एक मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ पर आज क्या होता है, सुबह सुबह कुत्ता जाता है, टांग उठाता है, सू करके भाग जाता है, वहाँ पर कोई नहीं बैठा वहाँ पर। और आज देखें हमारे जो है यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में, देखिए दिल्ली के हॉस्पिटल में, वहाँ मशीनें पूरा अवेलेबल है नहीं, दवाइयाँ पूरी है नहीं। पब्लिक जाती है वहाँ पे इलाज के लिए, तो वहाँ पे दवाइयाँ क्या होता है, बाहर से लेना पड़ता है। यानी आप कह रहे हैं केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बनाए उसने दिल्ली का नक्शा ही बदल दिया, गरक कर दिया, ऐसा नक्शा बदल दिया कि पूरा बदल ही गया है। क्या नाम है सर आपका? राजा अब्दुल अली। क्या कहना चाहेंगे? अब्दुल साहब ये कह रहे हैं दिल्ली में जब से सीएम केजरीवाल बनाए पूरा बेड़ा गर्द हो गया। देखिए, बिजली उसने दी, मेडिकल दिया, 85 एक जगह कुत्ता मूत के चला गया, वो तो उन्होंने कह दिया। हज़ारों जगह पे मेडिकल चल भी तो रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक वो चल भी तो रहे हैं ना, और वहाँ डॉक्टर भी बैठे हैं। एक दो जगह ऐसा हो जाता है। स्कूलों में भी इम्प्लीमेंट किया उसने, इम्प्रूव किया। और देखिए आप, और किस सरकार ने क्या किया, बीजेपी ने GST लगाई, और बीजेपी ने क्या कर रही है, हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान बस इसमें लगी हुई है। आप देख लीजिए ना खुद ही। इसके अलावा बताइए क्या किया इसने? बिजली फ्री किया आज तक 50 सालों में? कोई मेडिकल खुलवाया? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली है बड़े बड़े अस्पतालों में, जिनके बच्चे मरने को पड़े हुए थे। जहाँ दो कह रहे हैं आप, नौकरी तक नहीं मिल रही, अब तो जॉब करे घूम रहे हैं, मिल ही नहीं रही कहीं जॉब। लेकिन केंद्र सरकार तो कह रही है हम अलग अलग कुछ नहीं कह रही, 10,000 15,000 बस यही सैलरी मिल रही है, और इससे ज़्यादा तो कहीं मिल ही नहीं रही जॉब। मारे फिर रहे हैं जॉब के लिए। तो आप वोट करते हैं, वोट के पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि सरकार हमारे लिए अच्छे काम करे। हम देख रहे हैं दिल्ली में दोबारा असेंबली इलेक्शन है, तो इस बार आप वो बस शराब के पीछे पड़ी है, शराब बेचेगी और कुछ नहीं करेगी सरकार। हकीकत बताऊं तो यानी जो सरकार है वो शराब बेचेगी, शराबी बनाएगी, लेकिन युवाओं को बेरोजगार बिल्कुल बेरोजगारी बहुत तेजी से फैलने वाली है आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति भारती है। ज्योति, जब आप इस बार वोट करेंगे तो क्या सोचकर करेंगे, क्या आपके वोटिंग के फैक्टर रहेंगे? मेरा तो यही रहेगा कि भाई जितने भी, जिसको भी जॉब नहीं मिल रही, सबसे पहले उनको जॉब दो, रोज़गार दो, क्योंकि आए दिन आत्महत्या होती रहती है जॉब के पीछे। बच्चे पढ़ लिख के करेंगे क्या? जॉब कहीं है? मार्केट में चले जाओ, कहीं जॉब नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। डिग्री ले लेके फिर एमए पास भी ना चपरासी बनने की आस करता है। हकीकत बताऊं तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि हम चाहे जितनी पढ़ ले पर रोजगार बिल्कुल नहीं है, और सरकार जो है वो शराब तो धड़ाधड़ निकाल रही है पर रोजगार की वैकेंसीज बिल्कुल हमारी तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ गई है पॉपुलेशन में।
फिर चाइना को भी पीछे छोड़ चुकी है। लेकिन काम वाम में सब में जीरो है। काम वाम में जीरो है, बस पॉपुलेशन में। हमारे यहाँ की कहावत, बाहर की कहावत है कि हम दो हमारे दो, बट हमारे यहाँ की कहावत है हम दो हमारे गिल्लो। यही है हमारे हमारे दो और हमारे किलो। बिल्कुल। देखिए अपने आप में एक युवा की बहुत बड़ी आवाज़ है कि हम चाहे जितनी कोशिश कर ले, पढ़ाई कर ले, पर हमें रोजगार नहीं मिल रहा। देखिए सर, अभी भाई ने बोला था कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी बिजली फ्री दे रहे हैं, क्या आज तक बीजेपी ने दिया? उन्होंने बोला कि पानी फ्री दे रहे हैं, क्या बीजेपी ने दिया? उन्होंने बोला कि बस फ्री दे दिया, क्या बीजेपी ने दिया? उनसे पूछे जो आप ये पानी और ये बिजली जो आप फ्री दे रहे हैं तो क्या उसका बिल नहीं भरना पड़ रहा? आपने बोला था फ्री देंगे, लेकिन आज भी जाके देखिए लोगों को आज उसका बिल भरना पड़ रहा है। आप किसी से पूछ लीजिए। दूसरी बात, जितने भी प्रवासी आते हैं जैसे उत्तर प्रदेश से या फिर अदर स्टेट से आते हैं दिल्ली में रहने के लिए, वो किराएदार होते हैं, तो क्या मकान मालिक उनसे जो है बिल का पैसा जो है वसूलता नहीं है? 8 रुपये यूनिट उनसे वसूल रही है, तो उसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? मकान मालिक को। और एक बात बताइए, अगर बिल्डिंग 4 फ्लोर की है तो बताइए 200 यूनिट से ज़्यादा क्या यूनिट आएंगे? नहीं, क्या आएंगे ना, भरना फिर भी पड़ेगा। तो ये सिर्फ लालच है, ये जुमलेबाजी करते हैं। और अब तो एक और चीज़ देखने को मिल रही है, अब तो टीचर भी इसमें घुस जा रहे हैं। किसमें? राजनीति में। एक अवध ओझा सर हैं, और अवध ओझा सर अब आम आदमी पार्टी का उठाएंगे बोझा और आम आदमी पार्टी के ऑफिस में लगाएंगे पोछा। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे अगर आपको पैसा कमाना है तो आप क्या कीजिए, उसमें राजनीति में घुस जाइए। यही अवध ओझा सर ने किया, क्योंकि हम भी उनको आइडल मानते, कहने के वो अच्छा पढ़ाते भी हैं, लेकिन वो कॉमेडियन बहुत अच्छे हैं। राहुल गांधी से अच्छा कॉमेडियन हमारे अवध ओझा सर भी हैं। नहीं, गलत बोल दिया, राहुल गांधी ऑन टॉप है, सबसे नंबर 1, उसके बाद अवध ओझा सर, मैं तीसरे नंबर पे कपिल शर्मा को मानता हूँ। फिलहाल हमारे दिल्ली में कोई विकास मैंने देखा नहीं है, मैंने दिल्ली को कूड़े के ढेर में देखा है। दिल्ली में इस बार एक नया बदलाव होता हुआ बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ बदलाव होना ही चाहिए। मैम क्या नाम है आपका? कोई बात नहीं, क्या नाम है सर? हम देख रहे हैं दिल्ली में लगातार विधानसभा चुनावों की लहर चल रही है, लोग इस बार बदलाव चाह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? होने तो बदलाव जैसे भी होगा तो होएगा वो तो। आम आदमी पार्टी का काम कैसा लग रहा है? पिछले 10 साल से सरकार कायम है। हम ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटा के हमारे देश में और खुशनुदी लाई जाए बस। भ्रष्टाचार खत्म हो और अच्छे दिन वापस। हाँ, खुशनुदी आए ताकि कोई जातिवाद ना हो और हर एक आदमी जो हमारा नागरिक है देश का, ये सारे खुश हों। पिछले हम देख रहे हैं चांदनी चौक में काफ़ी बदलाव आया है, यहाँ का चारों हम देख रहे हैं हर तरीके से विकास हो रहा है। क्या चांदनी चौक के विधायक काम कर रहे हैं? क्योंकि ये सारा काम तो सांसद द्वारा कराया गया है, ऐसे में विधायक के जो मुद्दे हैं, सड़क है और सब कुछ है, तो विधायक यहाँ के काम कर रहे हैं? जी, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल ने जहाँ तक अपनी उम्मीद और जहाँ तक उसकी हिम्मत, उसने काम किया। घर घर शौचालय नहीं था, लेडीज़ें बाहर शौचालय करने जाती थी, शौचालय दिया, सड़कें बनी, रोड बने, ठीक है, साफ़ सफाई है, सारी सब कुछ है। 11 सालों में उनका राज रहा है। मैं तो अब के उनको भी कहूँगा कि ये जो पब्लिक उनको बुरा कह रही है ना, ये कुछ दिनों के लिए बुरा कह रही है। अरविंद केजरीवाल कोई बुरा नहीं है। अगर बुरा होता तो आप उसको 11 साल तक दिल्ली में राज नहीं करने देते, ठीक है। मेरा कहना यही है, केजरीवाल अच्छा है, बढ़िया इंसान है, उसको भी चांस देना चाहिए। तो यानी केजरीवाल एक बार दोबारा आते हुए बिल्कुल आएगा जी, आएगा। गलती सबसे होती है, किससे नहीं होती है? बड़े बड़े महाराजाओं से गलती हुई है, केजरीवाल ने गलती है। अगर ऐसी करते तो वो भी लालू की तरह जेल में पड़े होते, बाहर नहीं होते। जेल में तो वो गए थे वो गए थे जेल में। वो एक उन पर शराब आबकारी घोटाला, शीश घोटाला, ऐसे तमाम बड़े आरोप लगा रही बीजेपी। दुनिया बोलती है शराब केजरीवाल ने फ्री बांटी है, हमने तो नहीं देखा। मेरे घर के बराबर में ठेका है, दिल्ली में रहता हूँ, मैं खजूरी में रहता हूँ, मैंने तो नहीं देखा केजरीवाल ने ये चीज़ फ्री करी है। हाँ, अपनी तरफ से कोई अगर किसी पे आरोप लगाता है या उस पर कलम दावी देता है तो इसलिए मैं सर आपको बोल नहीं सकता। केजरीवाल ने जो है अच्छा किया। केजरीवाल को अच्छा काम देखते हुए उसको बदनाम किया गया है कि आगे के लिए इसको सीट ना मिले, पर मेरी नज़रों में उसको ऐसा अच्छा काम और करना चाहिए कि उसको आगे के लिए और टाइम मिले। क्या नाम है सर? नीरव। हम देख रहे हैं अब दिल्ली में जो है, दिल्ली देश की राजधानी है और ऐसे में जो है विधानसभा चुनाव नज़दीक है। हम इस समय चांदनी चौक में है, क्या लगता है इस बार आप जब वोट करेंगे तो वोटिंग के क्या फैक्टर रहेंगे? वोटिंग के हिसाब से तो पब्लिक को भी देखना चाहिए कि अभी पब्लिक पर क्या डिपेंड है। किसी को महंगाई लगती है, किसी को अच्छा काम लग रहा है, अभी किसके ऊपर डिपेंड है कि कोई क्या कर रहा है।
वो किसका माइंड तो पढ़ नहीं सकते। मतलब में जो दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि जो अच्छा हो रहा है तो उसके हिसाब से हम इसको दे रहे हैं। कोई लग रहा है कि सस्ता करने वाला है कोई, तो वो हिसाब से फ्री वाले फ्री में ही जाएंगे। जिसको अच्छा काम चाहिए वो भाजपा को ही देंगे, और नहीं चाहिए वो कांग्रेस को देंगे। दिल्ली में एक बड़ी बात ये चलती है कि फ्री का माल चाहिए या दिल्ली का विकास चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? विकास चाहिए पहले। विकास कौन करेगा, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? अभी किससे सब उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत सारे से है, पर जो करता है वो जो करे किया भी है वो किसी को दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो बोलते हैं कि हमारे समय का है। सब अलग अलग घुमा के बात कर रहे हैं अभी तो, क्योंकि अभी सब जगह इधर तो क्या सब ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो हर जगह का अलग अलग आंसर मिलता है। और जो विकास जिसने देखा है उसको मालूम है कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। और विकास होता है ऐसा नहीं, कोई मैनेजमेंट के आगे भी जाते हैं कि कोई चीज़ बना दिया उसको मैनेजमेंट करना भी ज़रूरी है, कि कोई चीज़ छोड़ दी ऐसा नहीं, उसको भी आगे अगले लेवल तक ले जाते हैं, उसको अपडेट करते हैं, नया नया कुछ सिस्टम में बदलाव लाते हैं। वो भी सब देखना पड़ता है ना, सब वही देखते हैं कि फ्री में कौन देता है। ज़्यादातर लोग वही सोचते हैं कि फ्री में देना चाहिए, उसको ही मिलना चाहिए, क्योंकि उसको क्या है, उसको फ़ायदा होता है। वो सबका फ़ायदा नहीं देखते, आपका खुद का फ़ायदा देखते हैं। 100 बात की एक बात। मैम क्या नाम है? तो हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। पर हम आपको बता दें, हम चांदनी चौक विधानसभा में हैं और यहाँ के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम लगातार जो है दिल्ली में विकास चाहते हैं, दिल्ली में इस बार बदलाव चाहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुश्किल बनते हुए तो नज़र आ सकती है। पर अच्छी खबर बीजेपी के लिए ये है कि बीजेपी अब तक जो है दिल्ली विधानसभा में 1993 के बाद नहीं आई है, तो उनके प्रति जो है लोगों की आकर्षण भाव जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखना होगा चांदनी चौक में जब लोग वोट करेंगे तो किस पार्टी के प्रत्याशी को अपना विजय बनाएंगे। हम आपको बता दें यहाँ के जो मौजूदा विधायक है वो प्रहलाद सिंह साइनी हैं, आम आदमी पार्टी के हैं। ऐसे में उनके कामों को लेकर लोग कहीं ना कहीं नाराज भी है। तो आज हम आए थे चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात की और सभी लोगों का यही कहना है कि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जो पार्टी अच्छा काम करेगी, जो हमें रोजगार देगी, जो हमारे लिए हित की बात करेगी, देश की रक्षा की बात करेगी, हम उसी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे, उसी की सरकार दिल्ली में बनाएंगे। अब देखना ये होगा जब देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव होगा तब क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।